प्रकट हो गया और देखते देखते उनके शरीर से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ और वे पुरुष भगवान शिव के समान ही दिखाई पड़ता था और उसके 3 नेत्र थे। उसकी भी भुजाओं में सर्पों की माला लिपटी हुई थी, उनके गले में सर्पों की माला थी। ऐसे रूप को देख के थोड़े भयभीत हो गए, परंतु पुनः शांत होकर कहते हैं कि हे भगवान आप कौन है? कहा आपने ही तो हमें पुत्र रूप के घर में प्राप्त किया है। और उन पुरुष के प्राकट्य से शिलाद ऋषि के हृदय में बड़े आनंद की अनुभूति हुई। इसी के कारण शिलाद ऋषि ने उनका नाम नंदी रखा है। बोलिए नंदिकेश्वर भगवान की जय। आज नंदिकेश्वर भगवान का नियम था, से सुनना है। नंदिकेश्वर भगवान का नियम था, वे नित्य उनके आश्रम पर आए हुए ऋषि जन, साधु जन, संत जनों की नित्य सेवा करते थे। एक समय शिलाद ऋषि अपने आश्रम पर थे और देखा 2 बड़े तेजस्वी संत आए। तो शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी से कहा कि हे पुत्र आप इनकी सेवा कीजिए। भगवान नंदी ने उनकी सेवा की और वे सेवा से प्रसन्न हुए। तो शिलाद ऋषि ने कहा कि हे मुनिवर आप मेरे पुत्र का भविष्य देखकर बतलाइए। उसका पुत्र कि मेरा पुत्र उसकी आयु कितनी होगी, उसका विवाह होगा कि नहीं होगा। शिलाद ऋषि के इन वचनों को सुनकर वे महात्मा मन में विचार करने लगे कि इनके यहाँ तो स्वयं भगवान शिव का प्राकट्य हुआ है, तब वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भविष्य नहीं देखा। इसी समय भगवान शिव तो स्वयं लीला बिहारी है। भगवान ऐसे भगवान श्याम सदाशिव, उनके मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि मैं कुछ लीला करूं जिससे भी मेरा अवतार जो नंदिकेश्वर अवतार पृथ्वी लोक पर हुआ है वह प्रसिद्ध हो सके और मैं उसे पुनः अपने पास उसे धारण कर सकूं। भगवान ने मित्र और वरुण नाम के अपने 2 गणों को आदेश दिया। कहा जाओ एक साधु का रूप धारण करके आप दोनों जाइए मृत्यु लोक पर और मेरे जो मेरा अंश है, जो मेरा ही अवतार है, उन नंदी के भविष्य को देखकर आप ऐसा कहना है कि यह इस पुत्र की तो आयु बहुत कम है। जब उनके पिता पूछें कि इनकी आयु कैसे बढ़ेगी तब आप लोग मेरी उपासना का मार्ग नंदी को बताना। मित्र और वरुण इस साधु का धारण करके आज पृथ्वी लोक पर आए हैं और पृथ्वी लोक पर आए हैं और आकर शिलाद ऋषि के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर उनके पुत्र नंदी के भविष्य को देखते हुए शिलाद ऋषि से कह रहे हैं हे शिलाद ऋषि आपके पुत्र की आयु तो बड़ी कम है, न जाने उसकी आयु इतनी कम क्यों है। वे अब 1 वर्ष तक ही यहाँ रहेंगे। भगवान शंकर भगवान शिव की माया से उन मित्र और वरुण ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया। ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि अब मेरे पुत्र की आयु कैसे बढ़ेगी। आज ऋषि विलाप करते हुए कह रहे हैं उन शिव उन शंकर ने तो वर दिया था कि मुझे अजर अमर पुत्र प्राप्त होगा, तब मेरे पुत्र की आयु इतनी कम क्यों है। उसी समय भगवान नंदिकेश्वर ने कहा हे पिताजी मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ
एक ऐसे भगवान ऐसे देवता को जानता हूँ जिनकी तपस्या करने से मेरी आयु बढ़ जाएगी। प्रहलाद ऋषि ने कहा ठीक है पुत्र। आज नंदकेश्वर भगवान वन में आए। वन में आकर भगवान श्याम सदाशिव को अपना आराध्य बनाकर उनके विग्रह को अपने समक्ष रखकर उनके निमित्त तपस्या करना आरंभ कर दिया। कई हजार एक विषय उनकी आयु 1 वर्ष की थी, लेकिन अब कई हजार वर्ष बीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि तपस्या में यद्यपि कोई पुरुष कोई तपस्या कर रहा हो तो यमराज को आदेश नहीं है प्राण लेने की। यद्यपि कोई तपस्या में है तो उसका प्राण यमराज नहीं, यमराज कुछ न कर सके। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके भगवान श्याम सदाशिव को प्रकट कर लिया। कहा प्रभु अब तो आपको आना ही होगा। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा हे नचिकेश्वर तुम तो मेरे ही अवतार हो, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, परंतु तुम्हें मुझे अपने पास रखना था। मैं तुम्हें अपना वाहन बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वाहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज नंदी को बड़ा वृक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया और नंदी का विवाह मरद गणों की कन्या सुवर्चला से हुआ। इसी के कारण आज शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। तो एक विधान है हमारे यहाँ, नंदी के कानों में जाके